राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मूलांक 9 है तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। आपका किसी भी महीने की 9 तारीख को जन्म हुआ है, 18 को जन्म हुआ है या 27 तारीख को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 9 कहलाएगा। एनर्जी का नंबर है, करेज का नंबर है, सैक्रिफाइस का नंबर है और सोशल रहने वाला नंबर है। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी ही न्यूमेरोलॉजी का फ्री कोर्स यूट्यूब पे आ जाएगा हमारी तरफ से, तो आप उसको भी क्लिक करके जरूर देखिए यदि आप अंक शास्त्र को सीखना चाहते हैं। आजकल बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो आप उसको एज ए करियर भी अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। पहली जो स्ट्रेंथ है वो है साहसी होना। तो 9 नंबर वाले डरते वरते नहीं है किसी से, बहुत इनके अंदर ताकत होती है। एक आप ये कह सकते हो कि योद्धा स्तर के ये लोग होंगे और अपनी लाइफ के अंदर बढ़ चढ़ के उन कामों को करेंगे, बिना किसी से डरे, बिना झुके ये कार्य को एग्जीक्यूट अपनी लाइफ में करते हैं। नेक्स्ट जो इनकी क्वालिटी है नेतृत्व क्षमता। तो 9 नंबर वालों के अंदर भी कुछ एक नंबर की तरह रिजेम्बलेंस होती है, इनकी अंदर भी नेतृत्व करने की क्षमता होती है। 9 नंबर वाले की कुछ क्वालिटी 3 नंबर से भी मिलती जुलती मिलेंगी आपको। तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा इनका होता है, थोड़ा गुस्सैल जरूर होते हैं, उस वजह से सामने वाले भी अड़ जाते हैं, ये भी अड़ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इनके अंदर एक नेतृत्व करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है ऊर्जा और उत्साह। एनर्जी बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है। एक्साइटमेंट लेवल सबसे ऊपर यदि कोई मिलेगा तो आपको 9 नंबर वालों को मिलेगा। एनर्जी या सबसे ज्यादा किसी की मिलेगी तो आपको 9 नंबर वाले की मिलेगी। रात को 12 बजे भी उठा के बोल दो ये काम करना है और खट मतलब कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, फुल ऑफ एनर्जी, पूरे 24 घंटे काम करने की ताकत रखते हैं। कम खा के कम सो के भी ये व्यक्ति रह लेंगे अपने जीवन में। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, एडवेंचरस, ये चीजें इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं से जुड़ी रहती हैं। वो पॉजिटिव भी है। हाँ, यदि कभी कभी ये एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट के अंदर फिर ये चोट खाते हैं, नुकसान करते हैं, तो वो चीजों से थोड़ा सा इनको बचना चाहिए। अगली क्वालिटी दूसरों के लिए बलिदान देने की ताकत। तो सैक्रिफाइस करने में 9 नंबर वाले आपको आगे मिलेंगे। जहां पे लग रहा है कि भाई इनके किसी कार्य से सामने वाले का बेनिफिट हो सकता है, खुद नुकसान झेल के भी उसकी हेल्प कर देंगे। मतलब इनकी नजर में बस वो जस्टिफाइड होना चाहिए, इनकी नजर में हाँ भी वो ठीक होना चाहिए, फिर ये कार्य करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि कोई इनसे कुछ भी कार्य करवा लेगा, ऐसा नहीं है। मतलब इनकी नजरों में यदि वो जस्टिफाइड है तो फिर अपना बलिदान देने के लिए हमेशा आगे रहेंगे, सैक्रिफाइस के लिए आगे रहेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। 9 नंबर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी मैं बताता हूं। आप 9 के अंदर कोई भी नंबर ऐड कीजिए। मान लीजिए आप 9 के अंदर आपने 4 नंबर ऐड कर दिया, ठीक है, तो रिजल्ट आया आपका 13 को फिर आपने सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट कर दिया तो 4 आ गया। अर्थात 9 नंबर वालों के साथ जैसा आप बिहेव करोगे ये वैसा ही आपको रिवर्ट देंगे। मतलब ये अगर आपने गलत किया तो भाई गलत जवाब देने के भी ये माहिर है, अगर आपने अच्छा किया तो बढ़ चढ़ के आपके लिए अच्छा भी करेंगे। तो 9 नंबर में आप कुछ भी ऐड कीजिए, रिजल्ट वही आएगा जो आप ऐड कर रहे हो। आप 9 के अंदर 5 ऐड करोगे तो 14 आएगा, 14 को फिर आप सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करोगे 5 आ जाएगा। तो अर्थात मतलब ये कि जैसा इनको जो फीड होगा वैसा ही आगे से आपको प्रदान कर देंगे, उल्टा बढ़ा करके करेंगे। आप इनको अगर थोड़ा सा अच्छे बन के इनके साथ रहोगे तो आपके साथ और अच्छे रहेंगे, थोड़ा सा इनके साथ खराब चलोगे तो फिर आपके साथ ही फिर बहुत ज्यादा खराब है। 9 नंबर का सीधा सा फंडा है कि जो जैसा हमारे साथ बिहेव करेगा हम वैसा आगे से वैसे ही उस चीज के ऊपर रिएक्ट करेंगे ये लोग। नेक्स्ट है ईमानदार होना और स्पष्टवादी होना। ठीक है, ईमानदार हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट भी हैं। भाई जो है सब सामने है, अंदर मामला कुछ नहीं है। जो मन में आया वो सामने बोल दिया, बाद में चाहे सामने वाले को बुरा लगे, खराब लगे, अच्छा लगे, भी उससे इनको फर्क नहीं पड़ता। ये अपना ईमानदार और स्पष्टवादी इंसान मिलेंगे आपको जीवन में। कोई अंदर छल कपट वाला मामला नहीं है इनके, जो अंदर वही बाहर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है जोशीले और जुनूनी। जोश रहेगा इनके अंदर, आप जरा सी एक बार चिंगारी लगा दो बस फिर फटाफट काम जितना मर्जी करवा लो, फुल ऑफ एनर्जी, पूरा जुनून के साथ किसी कार्य के पीछे पड़ जाएंगे तो फिर उसको करेंगे, फिर ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ देंगे। अगला है समाज सेवी होने का इनके अंदर एक गुण है और राष्ट्रभक्ति का भी गुण है। मतलब देशभक्ति की जब बात करोगे या राष्ट्रभक्ति की बात करोगे और एक बार एक कन्विंस हो गए
कि भाई ये चीज़ हमारे कंट्री के लिए अच्छी है, तो फिर ये अपना मतलब जी जान से उसके ऊपर लग जाएंगे, पूरा फॉलो करेंगे उस चीज़ को। समाज से भी बड़े उत्तम दर्जे के होंगे ये, जहाँ पे मान लीजिए लंगर लगाना है, छबील लगानी है, दूसरों को कुछ देना है, भलाई के काम है, भिखारी को खाना खिलाना है, तो ये मतलब अपना फुल ऑन पूरे समाज से भी ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, तो इस तरह के कामों में बढ़ चढ़ के ये हिस्सा लेते हैं। और ये इनका ट्रेट भी है कि ये बने भी हैं इन चीज़ों के लिए, और इनको करना भी चाहिए कुछ ना कुछ, उससे इनकी एनर्जी चैनलाइज होती है, एक फीलिंग इनके अंदर एक जागी रहती है कि हाँ भाई हम कुछ नया अच्छा कर रहे हैं अपने समाज के लिए, तो उससे पॉजिटिविटी बढ़ती है इनकी लाइफ में। और इनकी वीकनेस क्या हो सकती है? 9 नंबर एक ऐसा नंबर है कि फिर एक बार बिगड़ गया ना तो फिर इससे खराब नंबर भी कोई नहीं है। मतलब बहुत ये है कि एक बार ये इनके साथ रिलेशन गड़बड़ हुए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो वीकनेस क्या रहेंगी इनकी? गुस्सैल स्वभाव, जरा सा छेड़ दो आप, मतलब बस जो चीज इनको अच्छी नहीं लगती एक बार वो कर दो इनके साथ, फिर देखो कि इनका गुस्सा 7वें आसमान पे क्या। हालांकि ठंडे भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, जब अच्छे बुरे की पहचान जब इनको हो जाती है तो शांत भी हो जाएंगे, लेकिन एक बार इनका गुस्सा सबसे ज्यादा टॉप पे आपको मिलेगा, पूरा गुस्सैल स्वभाव के ये। तो थोड़ा सा एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए एक्सरसाइज करना, बहुत जल्दी रिएक्ट ना करना किसी चीज के ऊपर, थोड़ा सा इन चीजों का इनको ध्यान रखना चाहिए। अगला है अहंकार की भावना। अब समाज सेवी हैं, राष्ट्रभक्ति भी है, दूसरों के लिए बलिदान देने की ताकत भी है, एनर्जी भी है, तो जब ये सारी चीजें इकट्ठी होती है ना तो आपके अंदर जन्म लेता है अहंकार। मैंने कर दिया, कोई और होता तो कभी नहीं कर सकता था। तो उस वजह से आप ये कह लो कि सारा पुण्य नष्ट कर देंगे ये लोग अपना। तो अहंकार की भावना नहीं लानी चाहिए भाई, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, इस दृष्टिकोण से इनको सारे समाज के कार्य करने चाहिए, अहंकार से थोड़ा बचना चाहिए। अगला है इम्पेशेंट होना, अधीरता, सब्र नहीं है, मतलब बस चाहिए तो ये चाहिए, फिर ऐसा है तो ऐसा है, सब्र रखना सीखना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखें। क्योंकि 9 नंबर वाले को लगता है कि फटाफट यदि मैं किसी कार्य को कर रहा हूं तो सामने वाला भी वैसे ही करे, तो उसी जुनून के साथ करे, उसी एनर्जी के साथ करे। लेकिन अब भाई हर बंदा 9 नंबर वाला हो तो जरूरी नहीं है, सामने 2 नंबर वाला व्यक्ति भी हो सकता है, आपके 6 नंबर वाला भी हो सकता है, वो धीरे धीरे अपना चीजों को मैनेज करेगा। तो पेशेंस नहीं रखेंगे, फिर फटाफट चाहिए जीवन में इनको सारा कुछ, तो वो फिर इनकी वीकनेस बन जाती है। तो फिर उस वजह से फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखने की ताकत इनको अपने अंदर लानी चाहिए। हठी होना और जिद्दी होना, ये भी एक इनकी वीकनेस है। अड़ जाना, जिद पे अड़ जाना, चाहे फिर वो सही हो गलत हो, फिर उसके बारे में तो सोचना नहीं है, तो फिर ये इनकी जो है इनको फिर ये तंग करती है आगे चल के लॉन्ग टर्म में, बैक एंड पे इनको ये चीजें नुकसान करती हैं। अगली जो सबसे बड़ी जो इनकी वीकनेस है, आलोचना सहन ना करना। आप 9 नंबर वाले के आगे किसी और की तारीफ कर दो या 9 नंबर वाले की थोड़ा सा गलत बोल दो, मतलब आलोचना नहीं इनसे सहन होती, फिर इनका विध्वंसक रूप सामने आ जाता है। जबकि आलोचना जो हमारी व्यक्ति कर रहा है, यदि हम उसको पॉजिटिव वे में लें, हम अपने आप के अंदर बदलाव करके, यदि हमें लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति सही कह रहा है, तो उसको इंप्लीमेंट भी हम अच्छे मायनों में कर सकते हैं। तो इनसे आलोचना सहन नहीं होती। अब 9 नंबर वाले के सामने खड़े होकर उसकी बुराई एक बार करके देख लेना, तो मेरी इस बात का मतलब आपको समझ आ जाएगी कि 9 नंबर वाले की आलोचना करने का मतलब क्या होता है। और इस वजह से ये इनके भी दुश्मन ज्यादा बन जाएंगे, साफ बोलेंगे, आलोचना सहन नहीं कर पाएंगे, और ये भी सामने वाले के दुश्मन जल्दी बन जाएंगे। तो फिर तो ऐसे हो जाएगा भाई आज से कट ऑफ, आज के बाद मैं बात नहीं करूंगा, या आज के बाद मैं बात नहीं करूंगी। तो 9 नंबर वाले थोड़ा सा मतलब इस मामले में तो ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी मतलब कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, आप जितना भी कुछ कर लो जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, तो बहुत जल्दी इनको इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए लाइफ के अंदर। और इन सब चीजों की वजह से जो जो चैलेंजेस या जो जो वीकनेस हमने डिस्कस करी हैं, इन सब की वजह से ये फिर इमोशनल अनस्टेबल होने लगते हैं। फिर या तो ये मतलब इतना फैल जाएंगे कि सामने वाले को सब देने पे उतारू हो जाएंगे, रोज सामने वाला बंदा कोई थर्ड पर्सन आपके घर खाना भी खा रहा है, सब कुछ हो रहा है, और जब कुछ गड़बड़ हो जाएगी फिर ये ऐसे मतलब जैसे जन्मों जन्मों का हिसाब लेना शुरू कर देंगे फिर सामने वाले से। तो ये भावनात्मक जो मैनेजमेंट है उसके लिए इनको कार्य करने की जरूरत है, या जो एंगर मैनेजमेंट है
उसके लिए इनको कार्य करने की जरूरत है। आपको लाइफ में ये सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है और इमोशनल अप्रोच क्या है। आप थोड़ा सा लेट गो करना सीखिए लाइफ के अंदर, जल्दी भूलना सीखिए चीजों। 9 नंबर वाले जल्दी से भूलते नहीं हैं, याद रखते हैं, एक अलग सा एक ईर्ष्या आप कई बार अपने अंदर पाल लेते हैं, तो उस वजह से फिर इमोशनली अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो 9 नंबर वालों को चाहिए कि अपनी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करके रखें, जिम जाएं, रनिंग करें, मतलब किसी भी दृष्टिकोण से अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रोटेट करते रहें। खाली यदि लोग बैठेंगे तो इनके लिए समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने बात करी 9 नंबर के बारे में। तो पिछली सीरीज जो चल रही थी 1 से लेकर के 9 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है। आने वाले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के ऊपर चर्चा शुरू करेंगे और बहुत जल्दी कोर्स भी लॉन्च कर देंगे, और मोबाइल न्यूमेरोलॉजी के एक 2-2.5 घंटे का एक पूरा वीडियो आएगा, जिसके बाद आपको मोबाइल न्यूमेरोलॉजी के लिए कहीं भी भटकने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाजत।